क्यों आई तू हमारी जिंदगी में? क्यों आई? तुम्हारी नाउसे से आज मेरा बच्चा चला गया। मैंने मना किया था इमर को, मत लो इसको। निकल जाओ इस घर से, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें एक मिनट भी नहीं रहने। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा चले जाओ, गेट लॉस्ट। आंटी दरवाजा खोले, आंटी दरवाजा खोले। मेरा क्या कसूर है इस सब में? आंटी प्लीज दरवाजा खोल ले। सारा, आंटी प्लीज दरवाजा खोले। मैंने तुम्हें मना भी किया था, मत करो ये शादी। प्लीज दरवाजा खोल ले। मुझे पता था ये हमारा घर बर्बाद कर देगी। कर दिया इसने मेरा घर बर्बाद। मेरा बात मुझे छोड़ के चला। दरवाजा खोल दे। कभी अजनबी लगे जिंदगी, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए अंधेरे, जो तो कर दे इशारा। अबीर, जी अम्मी। अरे बेटा आ जाओ ना। हाँ हाँ बस आ रही हूँ। जी अम्मी। हाँ चलो, देर हो रही है। अम्मी 10 मिनट का सफर है बस। और वैसे भी मैंने बशीर चाचा को फोन कर दिया था, वो रिक्शा लेकर आते ही होंगे। और आप फिक्र नहीं करें, हम शॉर्टकट से ही जाएंगे। बेटा आजकल हर कोई शॉर्टकट लेता है अपने पेट्रोल बचाने के चक्करों में। बेल बजी है। मुझे लगता है चचा आ गए। आप जल्दी से आ जाइएगा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। घर की चाबियां तो निकालूं। आपी, 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 आपको क्या हुआ है? आपी, अभी प्लीज आप मत रोए ना। आपी, आपी, आपी क्या हुआ है आपको? आपी प्लीज चुप कर जाना। मम्मी, बेटा क्या हुआ? रोनी मेरे बच्चे, बताओ ना क्या हुआ? साबरी, तो मुझे क्यों छोड़ के चले गए? कहाँ चले गए तुम? सबर से काम लो रुबाब, सबर से। और ज़ारा तुम भी मेरे बेटा, सबर करो। मैं कैसे सबर करूं मम्मी? नहीं है मेरे पास इतना सबर।
मैं कहाँ से लेकर आऊं मम्मी? मेरा सफर तो जैसे बाग के साथ ही दफन हो गया था। अलमास, ज़रा से कहो कि सब्र की सिल अपने दिल पे रख ले, जैसे उसकी माँ ने जवान बेटी की मौत पे रखी है। चुप करो सारा, प्लीज चुप करो। इस तरह रो रो कर खुद को हल्कान करने से जाने वाले लौट कर नहीं आते। चुप करो मेरी बहन। नहीं मॉम, मेरे पास इतना हौसला नहीं है। मैं कहाँ से लेकर आऊँ इतना हौसला? मैंने तो कभी मौत के बगैर रहने का तस्वीर तक नहीं किया था। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मुझे अकेला छोड़ के क्यों चला गया वो? सब मेरी बच्ची सब, इसके अलावा कोई सहारा नहीं है। अगर कोई और ऑप्शन होती तो मैं जरूर इसका मशवरा देती। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। सारा, आने वाली जिंदगी बहुत कठिन है बेटा, सब तुम उसकी तैयारी कर लो। पता नहीं किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मैं नहीं रह सकती हूँ बात के बगैर मम्मी। मैं नहीं रह सकती हूँ बात के बगैर। सब्र करो साहब जी, आपके भाई की इतनी ही जिंदगी थी। लेकिन ये मेरे हाथ से क्यों हुआ? ये पछतावा मुझे खाए जा रहा है। तो साहब जी, उसकी इतनी ही लिखी थी, तो होनी को कौन टाल सकता है? मगर आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है, वरना आज आपकी जमानत हो जानी थी। वो तो चला गया, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज नहीं तो कल मुझे रिहाई मिल ही जाएगी। लेकिन मेरा भाई वो तो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जी साहब जी, अब ये दुख तो आपके साथ ही जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। उनके सब रिश्तेदार आए हुए होंगे, क्या कहेंगे कि बहू के घर से कोई नहीं आया। और जो सलूक उन्होंने मेरे साथ किया, मुझे जलील करके निकाल दिया, अभी भी आप चाहती हैं कि मैं और जलील होने वहां चली जाऊं? देखो ताबीर, हर लड़की को अच्छा ससुराल नहीं मिलता और लड़की को निभा करना पड़ता है। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने धक्के देकर मुझे निकाला है। आपको उनसे बात करनी चाहिए और आप अफसोस करने जा रही हैं। आपको तो उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें कुछ कहा? तुमसे बदसलूकी की? वो तो वहां है ही नहीं। तो तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे साथ बदसलूकी वो करेंगे तो मुझे तकलीफ नहीं होगी? अपनी औलाद को जरा सी चोट पहुंचे तो माँ तड़प जाती है। तो फिर अम्मी, बेटा ये मौका इन बातों का नहीं है। हम नाराज होके बैठ जाएंगे तो उनको और मौका मिल जाएगा। जानती हो वो किस तरह कान भरेंगे तुम्हारे शौहर के? उन्हें ये मौका नहीं मिलना चाहिए बेटा कि देवर की मौत पे बहू और उसके घर से कोई नहीं आए। तो मैं उन्हें बताऊंगी नहीं कि उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ?
बेटा वो तो सास और बहू के झगड़े का रंग दे देंगे, मगर भाई की मौत पे ना जाना बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। नहीं अम्मी, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जब तक अहमद नहीं आ जाते मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। बेवकूफ मत बनो, मैं जो कह रही हूँ उस पर अमल करो। बेटा घर ऐसे नहीं बसते, वो सिखा पढ़ा कर अहमद के दिल में खरीश पैदा कर देंगे। बेटा बहुत अजीब हालात है वहाँ। शौहर तुम्हारा जेल में है और घर में मौत हो गई है, और उस मौत का जिम्मेदार तुम्हारा शौहर है। उन्होंने जानबूझकर तो नहीं मारा होगा ना? बेटा नियतों का हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। अम्मी आप ये क्या कह रही है? बेटा हमारा वास्ता तो उनसे अब पड़ा है ना, चंद दिन हुए। इससे पहले उनके दरमियान में क्या चल रहा था हमें नहीं पता। तो एक कातिल की जिंदगी में क्यों धकेल रही है मुझे? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ और ना ही ये साबित कर रही हूँ कि उसने जानबूझकर ये हरकत की है। मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ, और अंदाजे कभी सही भी होते हैं और गलत भी।